हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालो। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जम्मू कश्मीर के अंदर दिन ब दिन जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिटायर तो हो रहे हैं बट कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। और अगर हम बात करें रिसेंटली टीए की भर्ती होती है आर्मी के अंदर, और हम देखते हैं चाहे बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, तो हजारों लाखों में बच्चे जो हैं वो आते हैं 10-10 पोस्टों के लिए, 20-20 पोस्टों के लिए, और उनका क्या हाल होता है, रोना आता है। देखिए, टीए की भर्ती जो है उसके लिए किस तरह से कंपटीशन था। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो पुलिस का कांस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है, और कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर भी कंपटीशन जो है वो कहीं कम नहीं है। लेकिन ये बात है 4000 सीट्स है, अच्छी बात है, बहुत सारी सीटें हैं आपके लिए। और ये आपके लिए, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जाम में बैठें और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। आज के इस वीडियो में हम टॉप 300 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। और ये जो एमसीक्यूज होंगे ये जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसमें हम जो आपका हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की पूरी हिस्ट्री, चाहे हम एंशिएंट की बात करें, मेडिवल की बात करें, या फिर आपका मॉडर्न हो, सभी फुल हिस्ट्री में जो हमें टॉप 300 क्वेश्चन हमें लगा कि ये 300 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर जाएगा, और अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा खासा, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए एक अच्छा खासा मॉक टेस्ट हो जाएगा। और आई होप ऐसे क्वेश्चन हमने लाए हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको वहां से मार्क्स मिल पाए। तो आप देखिए, आज का पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी? राजतरंगिणी का ऑथर कौन था, जो कि एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ कश्मीर मानी जाती है। पहला ऑप्शन है मलिक हैदर, दूसरा है कुलहन, तीसरा है ख्वाजा मोहम्मद, और चौथा है सर वाल्टर लॉरेंस। तो आप जानते हैं जो राजतरंगिणी है, इसका आंसर है कुलहन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम कुलहन की बात करें, कुलहन जो था ये 12th सेंचुरी में एक पोइट था, एक हिस्टोरियन था, जिसने राजतरंगिणी को लिखा था। और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको ये बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक निलमत पुराना इज रिटन बाय? निलमत पुराना बुक जो है किसने लिखी है? मलिक हैदर, कलहन, अननोन, या शरीफुद्दीन याजदी? तो इसका आंसर जो है मैक्सिमम लिखा होता है अननोन, क्योंकि जो निलमत पुराना है ये बहुत ज्यादा पुरानी टेक्स्ट है, जो कि बताया जाता है इसका कोई अभी तक सोर्स नहीं है। और ये एक रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस ऑफ एंशिएंट कश्मीर, वो जो भी उस टाइम रिलीजियस हुआ करता था हमारे कश्मीर के अंदर, या कल्चर प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो उसके बारे में ये बताता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट वक्ते कश्मीर? वक्ते कश्मीर किसने लिखा है? तो इसका जो आंसर है वो है ख्वाजा मोहम्मद। ख्वाजा मोहम्मद जो है, वक्ते कश्मीर रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद आजम दिदामरी इन 18th सेंचुरी। एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कश्मीर है, और जो कि रीजन वाइज जो कल्चर था या गवर्नेंस थी, उसके ऊपर इसने बहुत कुछ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द पीपल एंड कस्टम ऑफ द कश्मीर वैली? जफरनामा, राजतरंगिणी, वैली ऑफ कश्मीर, लैंड ऑफ लामाज? तो जो वैली ऑफ कश्मीर है ये इसका आंसर है। कि जो वैली ऑफ कश्मीर है ये किसने लिखी है? ये सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। किसने लिखी है? सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। और ये एक इथनोग्राफिक स्टडी है जो प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द पीपल, कस्टम एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक जफरनामा वाज रिटन बाय, जफरनामा किसने लिखा है? तो जफरनामे की अगर हम बात करें, जफरनामा बुक ख्वाजा मोहम्मद शरीफुद्दीन याजदी कोलहन या अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शरीफुद्दीन याजदी, क्योंकि जो जफरनामा है ये एक पर्शियन हिस्टोरिकल अकाउंट रिटन बाय शरीफुद्दीन याजदी, प्राइमरली फोकसिंग ऑन द लाइफ एंड कॉन्क्विस्ट ऑफ तैमूर, ए सेंट्रल एशियन कैंकर। तो इसका जो मेन था वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम कश्मीर इज बिलीव्ड टू बी, ये कहां से, किन वर्ड से ड्राइव हुआ है? आपको पता है का एंड शमीरा दो वर्ड है। तो क्या का मतलब माउंटेन है, शमीरा का मतलब वैली, राइवर एंड लैंड, वाटर एंड डेसिकेट, लैंड एंड किंग्स। तो वाटर एंड डेसिकेट जो है इसका आंसर आएगा। द नेम कश्मीर इज थॉट टू कम फ्रॉम का मतलब होता है वाटर, शमीरा का मतलब होता है टू डेसिकेट। तो इसका मतलब क्या होता है ड्रेनेज ऑफ लेक, ठीक है, दैट वंस कवर द वैली। तो ये वहां पे एक लेक थी, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर ला चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर वाज लोकेटेड एट, कहां पे ये लोकेटेड थी? हरवन, पंडिथन, बुरजहाम या शालीमार। तो इसका आंसर क्या है? बुरजहामा। बुरजहामा कहां पे है? ये श्रीनगर के अंदर है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल एविडेंस ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर एज ए डॉक्यूमेंटेड इन राजतरंगी बिगिंस बिफोर विच मेजर हिस्टोरिकल इवेंट। तो कौन सा वो हिस्टोरिकल इवेंट था? तो इसका जो आंसर है वो है महाभारत वार। देखो, कुलहन ने राजतरंगी ट्रेसेस कश्मीर historical back to mythical times even before the events of the Mahabharata, offering a legendary account of its ruler. Who was the first king mentioned by Kulhan in Rajtarangni? तो पहला कौन था? तो वो था गुनेंडा फर्स्ट। कौन था? गुनेंडा फर्स्ट था। Which Mauryan ruler is recorded to have रूल्ड कश्मीर एंड फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? तो इसका नाम है अशोका। अशोका जो था ये मौर्यन अंपायर था और इसको जाता है क्रेडिट विद ब्रिंगिंग बुद्धिज्म इन कश्मीर एंड फाउंडिंग श्रीनगर जो है इसी ने फाउंड किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीनेड बाय कनिष्का, याद रखना किसने किया था? कनिष्का ने। वाज हेल्ड एट, कहां पे हुआ था? बुरजहाम, मार्टेंड, कुंडलवन जो हरवन है, या दामोदर, कैरिवा। तो इसका आंसर आएगा जो आज हरवन है उस टाइम कुंडलवन कहते थे। तो कनिष्का ने कन्वीनेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुंडलवन नियर हरवन। द करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय, किसने करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था? ललिता द्वितीय, मुक्तापेडिया, दुर्ला दुर्ला बहुरदना, गुनेंडा फर्स्ट या कनिष्का। तो इसका आंसर है दुर्ला बहुरदना। तो दुर्ला बहुरदना जो है एस्टेब्लिश द करकोटा डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ललिता द्वितीय मुक्तापेडिया नोन एज द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, यहीं से एक क्वेश्चन है, आंसर भी यहीं पे है। वाज ए रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी से ये थी? तो इसका आंसर आता है नॉट मौर्यन, नॉट कुशन, ये है करकोटा डायनेस्टी। तो एक्सप्लेन नीचे किया हुआ है। ललिता द्वितीय मुक्तापेडिया ऑफ द करकोटा डायनेस्टी इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स of Samudragupta of the Gupta Empire. Which ruler of Kashmir is credited with building the Merchant Sun Temple? तो ये Merchant Sun Temple है, इसके बारे में अगर कोई पूछा जाए तो किसको जाता है क्रेडिट? तो वो जाएगा ललिता द्वितीय को, ठीक है। Who was the court poet of ललिता द्वितीय मुक्तापेडिया? तो उस टाइम कौन था पोइट? तो इसका आंसर आएगा बहावाबुती। जो बहावाबुती ए रिन्यूड संस्कृत पोएट था, सर्व्ड एज द कोर्ट पोएट ऑफ ललिता द्वितीय एंड इज नोन फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस इन ड्रामा। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनेस्टी? तो उत्पाला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इज क्रेडिट विद फाउंडिंग द उत्पाला डायनेस्टी एंड इनिशिएटिंग ए prosperous period for Kashmir, including significant irrigation project. Which Kashmir Prime Minister served under अवंती वर्मन? कौन था? सुइया, शेरू, जेशमा या रिंचन? तो सुइया जो है इसका आंसर आएगा
द प्राइम मिनिस्टर एंड इंजीनियर अंडर अवंती वर्मन इम्प्रूव्ड कश्मीर इरिगेशन सिस्टम को जो है उसी ने इम्प्रूव किया था और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करने में इसका अच्छा खासा रोल रहा है। The reign of Avanti Varman is not notable for the contribution of which famous engineer? तो यही इसका आंसर है जैसे मैंने बताया। Who founded the Gupta dynasty in Kashmir? किसने किया था? तो परवा गुप्ता जो है इसका आंसर आएगा। गुप्ता डायनेस्टी किसने किया था? गुप्ता डायनेस्टी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? परवा गुप्ता जो है इसका आंसर आएगा। क्वीन दीदा का नाम आपने सुना होगा, तो इन्हें कहते थे दीद खीमा। वाज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ, उस टाइम वो किस जगह का रूलर था जब जो क्वीन दीदा की बात हो रही है? तो इसका आंसर आएगा पुंछ। क्या आएगा? पुंछ। देखो क्या था, क्वीन दीदा वाज ए पावरफुल रूलर, ये आपको पता है की फिगर रही है कश्मीरी हिस्ट्री के अंदर, रूलिंग एज ए क्वीन रीजेंट एंड लेटर एज ए क्वीन इन हर ओन राइट इन द 10th सेंचुरी। शी वाज द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ पुंछ, उस टाइम जो लोहारा डायनेस्टी थी, रीजन नाउ लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पुंछ, जैसे आप जानते हैं। तो जो लोहारा डायनेस्टी है फ्रॉम विच शी ओरिजिनेटेड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इसकी मरे जो थी किंग गुप्ता जो है कश्मीर फर्दर considered her influence allowing her to exert control over the region। तो ये इसका आंसर है। क्वीन दीदा is also referred to as the Catherine of Kashmir। जी हाँ, during her rule who tried to capture the Kashmir Valley? तो मोहम्मद महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनी जो था the famous conqueror made several attempts to invade Kashmir during Queen Dida's reign, although he was ultimately unsuccessful। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विच रूलर फाउंडेड द लोहारा डायनेस्टी इन कश्मीर? लोहारा डायनेस्टी किसने किया था फाउंड? तो संग्राम राजा जो है इसने लोहारा डायनेस्टी को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। 11th और 12th सेंचुरी की बात है। फिर है जी जे सीमा इन एबर रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी इज रिकॉर्डेड एज। तो जे सीमा की बात करेंगे, ये लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू कश्मीर थे। कौन? जे सीमा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी? तो ये थे वनिता देवा। ये जो है वनिता देवा वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। तब हिंदू रूल जो था कश्मीर में वो खत्म हुआ था और मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हो गया था। ड्यूरिंग हुज रेन डिड कुलहन पंडित कंप्लीट द राजतरनी? किसका उस टाइम दौर था जब राजतरनी कुलहन ने कंप्लीट की थी? तो जे सीमा जो है इसका आंसर आएगा। औरंगजेब जो कि बाद में सुल्तान सदरुद्दीन बन गया, ओरिजिनली बिलोंग टू विच रीजन? वो कहां से था? Rinchen was originally from Ladakh. After converting to Islam, he took the name Sultan Sadruddin and became the first Muslim ruler of Kashmir. Rinchen is credited with building the first mosque in Kashmir, known as, उसे क्या कहते हैं? तो पहली बात यह है, रिंचन का नाम पहले याद रखना कि रिंचन का नाम क्या था। रिंचन को बता दिया गया था सुल्तान सदरुद्दीन, याद रखना। तो सुल्तान सदरुद्दीन ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सुल्तान सदरुद्दीन ने पहली मस्जिद जो कश्मीर में मस्जिद बनाई वो थी बुड मस्जिद। Rinchen built the Bud Masjid, the first mosque in Kashmir after his conversion to Islam। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वाज कौन था? वो था उद्यान देव। उद्यान देव इज कंसिडर्ड द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। हिज रूल एंडेड विद द राइज ऑफ मुस्लिम इन्फ्लुएंस इन द रीजन। What was the name of Udyan Dev wife known for her influence in Kashmir? Queen Dida, कोटा रानी, दीद खीमा या सुइया? तो कोटा रानी जो है ये उद्यान देव्स वाइफ थी and an influential figure in Kashmir. She was known for her administrative skills and efforts to defend Kashmir from invasion। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, और इन्हीं में से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ताकि आप अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा आपको बूस्ट मिल जाए, थोड़ा रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है मुस्लिम रूल इन कश्मीर बिगेन विद रिंचन,
who is regarded as the actual founder of Muslim rule? तो शामिर is considered the true founder of the Muslim rule in Kashmir. उसने शामिर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था after Rinchen's brief rule and laid the foundation for a sustained period of Muslim governance. Who was the founder of the Shamir dynasty in Kashmir? तो शामिर, ज़ैनुल अब्दीन, कुतुबुद्दीन, सिकंदर। तो आंसर क्या है? शामिर, जो कि ओरिजिनली कहां से थे? सवात से थे। इन्होंने एक फाउंड शामिर डायनेस्टी इन कश्मीर इन द 14th सेंचुरी। तो वहां पे मुस्लिम रूल जो है वो स्टार्ट हुआ। शामिर असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ, तो इसे क्या कहते थे? सुल्तान हिंदल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। Who served as the commander in chief under Shamir rule? तो ये है शिहाबुद्दीन, has been called, जिसे ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर। कोई पूछे आपको किसे कहते हैं ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शिहाबुद्दीन। बेस्ट आंसर है इसका। Which ruler of the Shamir dynasty is often referred to as the ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर? तो है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन फाउंडेड ए टाउन नेम्ड आफ्टर हिमसेल्फ व्हिच इज प्रेजेंटली नोन एज, तो उसका नाम क्या है? तो शिहाबुद्दीन ने उस टाइम जो बनाया था शादीपोर, जो है उसे हम कहते हैं शादीपोर। द रिनाउंडेड इस्लामिक स्कॉलर हमदानी अराइव्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, उस टाइम किसका दौर चल रहा था? तो मीर सईद अली हमदानी एक इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक स्कॉलर, जब वो आए तब सुल्तान सिकंदर थे यहाँ पे। तो इस्लाम कश्मीर के अंदर जब आया, जो फैला, तो इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है। सुल्तान सिकंदर नोन एज द औरंगजेब ऑफ कश्मीर वाज द सन ऑफ, किसके सन थे? सुल्तान सिकंदर द सन ऑफ कुतुबुद्दीन is known for his orthodox policies and for imposing Islamic laws in Kashmir. Which of the following construction was built during the reign of Sultan Sikandar? तो उसका आंसर क्या आएगा? हनकाई मोला was established as a Sufi center by Sultan Sikandar following मीर सईद अली हमदानी teaching. तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसको फॉलो किया था? मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को। सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन इज आल्सो नोन बाय विच टाइटल? तो उसे कहते थे बुरशाह द ग्रेट, ग्लोरी ऑफ द डिवोट। तो ज़ैनुल अब्दीन की क्या क्या बात करें, कितनी तारीफें करें। आजकल कश्मीर के अंदर जो आप हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ज़ैनुल अब्दीन इज ऑफन कंपेयर टू विच मुगल कंपेयर ड्यू टू हिज पॉलिसीज की अगर हम बात करें, तो अकबर जो है, अकबर की पॉलिसीज को देखे तो ये अच्छी थी, इसके साथ मिलती जुलती थी। विच टैक्स वॉज एबॉलिश्ड बाय सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन ड्यूरिंग हिज, जब उसका दौर था कौन सा टैक्स जो है उसको एबॉलिश किया गया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जाजिया टैक्स। ये टैक्स जो थे imposed on non-Muslim to promote religious harmony in his kingdom. Sultan Zainul Abidin is credited with introducing which art to Kashmir from Tibet? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा था? पश्मीना शॉल मेकिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम यही कुछ था, शॉल की ये जो फैक्ट्री वैक्ट्री लाई थी, तो ज़ैनुल अब्दीन का इसमें रोल रहा। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन? टाइटल ज़ैन प्रकाशा प्रकाशा। तो ये जो है ज़ैन प्रकाशा, डिटेल द रेन ऑफ अचीवमेंट क्या है ज़ैनुल अब्दीन की? तो ये युद्ध बाटा जो है, इसका आंसर आएगा युद्ध बाटा। ठीक है। ड्यूरिंग ज़ैनुल अब्दीन रेन विच संस्कृत टेक्स्ट वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तब कौन सी थी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, देखिए इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप महाभारत है, रामायणा है और राजतरंगिणी है। ये जो सी पार्ट है इसका आंसर आएगा। ज़ैनुल अब्दीन फाउंडेड सिटी नाउ पार्ट ऑफ मॉडर्न श्रीनगर नोन एज, तो कौन सी थी? आज मॉडर्न श्रीनगर का वो पार्ट है। तो ज़ैनुल अब्दीन फाउंड सिटी ऑफ नौशहरा। कौन सा? नौशहर जो है आज आपको पता ही है, ये ज़ैनुल अब्दीन। द फर्स्ट वुडन ब्रिज इन श्रीनगर बिल्ड बाय ज़ैनुल अब्दीन इज नोन एज, पहला जो वुडन का ब्रिज था श्रीनगर के अंदर, तो ज़ैनुल अब्दीन ने बनाया था, उसे हम क्या कहते हैं? आई ज़ैना कदल। द फर्स्ट वुडन ब्रिज constructed in Srinagar was named after Zainul Abidin and is one of his architecture contribution to the region. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
द आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट बाय ज़ैनुलब्दीन, या वुलर लेक के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना दिया ज़ैनुलब्दीन ने, तो उसका नाम क्या था? ज़ेना कदल, ज़ेनागीर, ज़ेनालेंक या शादीपुर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ज़ेनालेंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। Who was the last ruler of the Shami dynasty? कौन था? तो वो था हबीब शाह was the last ruler of Shami dynasty and his reign and when the Chak dynasty took over. अब कौन आगे? The last ruler of the Shami dynasty हबीब शाह was deposed by किसने? गाजी चक। गाजी चक जब आया तो वहां से काम स्टार्ट हुआ चक डायनेस्टी का। और हु वाज द फाउंडर ऑफ द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? तो फाउंडर गाजी चक एक मिलिट्री लीडर था, वो फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं ये। द चक रूलर इन कश्मीर बिगेन इन विच ईयर? कौन सा दौर था? तो वो जो दौर था चक डायनेस्टी 1561 आफ्टर ओवरथ्रोइंग द शामी डायनेस्टी एस्टैब्लिशिंग चा लीडरशिप। चक वेयर ओरिजिनली फ्रॉम विच रीजन? कहां से आए थे? ये गिलगित हुंजा से आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और माइग्रेट टू कश्मीर वेयर दे इवेंचुअली रोज टू पावर। द चक डायनेस्टी इज क्रेडिट विद रेजिस्टिंग द एनेक्सेशन अटेम्प्ट ऑफ विच मुगल एम्पायर? तो अकबर जो थे 1586 में। विच रूलर ऑफ द चक डायनेस्टी वाज मैरिड टू द फेमस पोएट्स हब्बा खातून? जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की बात करें चक डायनेस्टी में हब्बा खातून, पता है आपको? यूसुफ शाह चक एक चक रूलर थे जिन्होंने शादी की थी किसके साथ? हब्बा खातून के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यूसुफ शाह चक ट्रांसफॉर्मेड विच टू लोकेशन इनटू हॉलीडे रिजॉर्ट? तो ये था गुलमर्ग एंड सोनामर्ग। ये किसने उस टाइम किया था? ये उस टाइम की जो यूसुफ शाह चक थे। देखिए अगर हम पुरानी हिस्ट्री को देखें, एंशियंट को देखें या मेडिवल को देखें और आज के इस दौर को देखें, तो पहले जो यहाँ पे मिनिस्टर थे या जो हुक्मरान थे, उनके दिमाग के अंदर ये चीजें थी कि क्या कुछ किस तरह से हम चीजें जो हैं वो ला सकते हैं, किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल सब जो है अपने घर भर रहे हैं, किस तरह से पैसा आए तो घरों में जाए, वो टेंशन नहीं है। यूसुफ शाह चक डाइड इन, कहाँ मरे थे? देखो यूसुफ शाह चक जो हैं इनको एग्जाइल किया था एम्पायर अकबर एंड डाइड इन बिहार। तो बिहार इसका आंसर आएगा। विच बैटल पेव्ड द वे फॉर द मुगल रूलर कश्मीर? ये था द बैटल ऑफ हरिपोरा। याद रखना, significant as it led to the defeat of the Chak dynasty. बहुत ही इंपॉर्टेंट। On which date did the Mughals enter Senegal triumphantly, marking the end of Chak rule? The Mughal entered Senegal on October 14, 1586। तब क्या हो गया? चक डायनेस्टी का रूल खत्म हो गया। After annexing Kashmir, Akbar made it a part of which Mughal province? लाहौर, काबुल, दिल्ली, बंगाल। तो इसका आंसर आएगा लाहौर। आफ्टर द एनेक्सेशन अकबर इनकॉर्पोरेटेड कश्मीर इनटू द लाहौर सूबा प्रोविंस। उसे सूबा कहते थे, ठीक है ना? तो सूबा कौन सा है? लाहौर सूबा था उस टाइम। तो प्रिंस सूबा, ठीक है ना? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर अंडर मुगल रूल? तो ये कासिम खान थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर आफ्टर इट केम अंडर मुगल रूल। तो ओवरसीइंग द ट्रांजिशन ऑफ पावर, ये भी पता होना चाहिए आपको। मुगल एम्पायर अकबर विजिटेड कश्मीर फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? कब फर्स्ट टाइम आए थे? 1589 में आए थे। और बाद में इन्होंने कहा था कि ये पैराडाइज ऑन अर्थ। ड्यूरिंग अकबर्स थर्ड विजिट टू कश्मीर ही वाज अकम्पनीड बाय विच यूरोपियन मिशनरीज? कौन थे उस टाइम? तो जब अकबर तीसरी बार आए थे तो फादर जेरोम जेवियर एंड बेनोस्ट डी गोस। तो ये जो है पहला इसका आंसर, ये इसका आंसर आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अगर आपको पढ़ना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 300 क्वेश्चन आपको समझ आ जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत आ जाए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। हु लेड आउट द फेमस शालीमार बाग इन कश्मीर? तो ये शालीमार बाग जो था ये जहांगीर ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद है
शालीमार के बाद है हु बिल्ड द निशात बाग इन कश्मीर, आसिफ खान जो ब्रदर थे नूर जहां के, उन्होंने बनाया था। उसके बाद आता है द चश्मा शाही गार्डन इन कश्मीर वाज लेड आउट बाई, तो शाहजहां ने एस्टेब्लिश किया था चश्मा शाही गार्डन, known for its fresh water spring, enhancing the tradition of Mughal garden in Kashmir. परी महल बिल्ड बाई दारा सेकंड सर्वड एज ए सेंटर फॉर विच एक्टिविटी, तो परी महल आज भी आपने देखा होगा, तो ये स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड सूफीज्म, ये है इसके बारे में। देखिए इस वीडियो में तकरीबन हमने 350 क्वेश्चन लाया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर अभी 67 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि हम अब जो भी क्वेश्चन आएंगे तकरीबन 270 280 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, इसमें हम आपके हम यहाँ पे आंसर शो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर शो करके मुझे लगता है आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। एक मॉक टेस्ट अगर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। विच मुगल एम्पायर विजिटेड कश्मीर ओनली वंस इन 1665 एंड वाज accompanied by the फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बैनियर। ये कहता है कौन सा मुगल एम्पायर जिसने कश्मीर के अंदर 1665 में विजिट किया, एक बार किया, और उसके साथ थे ट्रैवलर फ्रेंच के फ्रांसिस बैनियर। तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब के दौर में कश्मीर में जो गवर्नेंस थी उसमें कितने सूबेदार हुआ करते थे? औरंगजेब रेन इन कश्मीर वाज मार्क्ड बाय गवर्नेंस थ्रू हाउ मेनी सूबेदार्स? कितने गवर्नर्स हुआ करते थे जब औरंगजेब का दौर था? 5, 7, 12, 14। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो 14, 14 थे। कितने? 14 सूबेदार्स, 14th गवर्नर्स हुआ करते थे औरंगजेब के दौर में। द डेथ ऑफ विच मुगल? किस मुगल की जब डेथ हुई लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर अफेक्टिंग कश्मीर स्टेबिलिटी एज वेल? तब क्या हुआ? ये समझो कि मुगल का सिस्टम, मुगल का दौर जो है वो ख़त्म हो गया। कौन सा ऐसा ऐसा मुगल एम्पायर था जिसकी डेथ की वजह से सब ख़त्म हो गया? तो 69 का जो आंसर आएगा वो आएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद जो भी आया वो वीक आया, ठीक है। उसके बाद है 70 क्वेश्चन नंबर, हु वाज द अफगान लीडर हु डिस्पैचेड एन आर्मी टू ऑक्यूपाई कश्मीर मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अफगान रूल? तो कब अफगान रूल स्टार्ट हुआ? कौन था वो अफगान लीडर जिसने डिस्पैच की आर्मी टू ऑक्यूपाई कश्मीर? जी हाँ, वो थे अहमद शाह। कौन थे? अहमद शाह दुरानी थे जिन्होंने ऐसा किया था। द अफगान रूल इन कश्मीर लास्टेड फ्रॉम? अफगान रूल कश्मीर के अंदर कब तक रहा? तो इसका आंसर आएगा 1753 से लेकर 1819 एडी तक, ठीक है ना। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी हमने लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाए हैं। हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? बताइएगा कौन था पहला अफगान गवर्नर कश्मीर का? कौन था? अता मोहम्मद था, जबार खान, अब्दुल्ला खान इसाक, आमिर खान। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइएगा? इसका आंसर है सी पार्ट, अब्दुल्ला खान इसाक जो थे ये फर्स्ट अफगान गवर्नर थे कश्मीर के। द अफगान रूल इन कश्मीर इज नोन एज द? जब अफगान का रूल था कश्मीर के अंदर, क्या वो गोल्डन एज कहलाता था, डार्केस्ट पीरियड, पीरियड ऑफ रिविवल, या एरा ऑफ पीस? तो इनमें से क्या इसका आंसर आएगा? डार्केस्ट पीरियड जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगाए जाते थे, बहुत जुल्म किया गया था कश्मीर के अंदर अफगानियों ने। विच अफगान गवर्नर इज नोन फॉर बिल्डिंग द अमीरा कदल ब्रिज एंड शेरगढ़ी फोर्ट? कौन सा अफगान गवर्नर है जिसे कहा जाता है कि इन्होंने अमीरा कदल ब्रिज और शेरगढ़ी फोर्ट जो है वो बनाया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जबार खान, अब्दुल खान इसाक, आमिर खान या अता मोहम्मद। तो यहाँ पे जब बात आती है अमीरा कदल ब्रिज की तो नाम आता है आमिर खान का। किसका? आमिर खान। द नाला आमिर खान कनाल वाज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विच टू लेक्स? जी हाँ, नाला आमिर खान जो है कनाल, ये कंस्ट्रक्टेड की गई किस को, किन दो लेकों को आपस में जोड़ने के लिए?
ये आता है डल इन अंचार लेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which Afghan governor was known for being efficient and tolerant and even declared independence from Kabul? कौन सा अफगान गवर्नर था जिसे कहते थे कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, टॉलरेंट था और उसने इवन के डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम काबुल? आमिर खान, अब्दुल खान इसाक, अता मोहम्मद, जब्बार खान। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वही थे आता मोहम्मद। कौन थे? आता मोहम्मद जो थे, ये इसका करेक्ट आंसर है। आता मोहम्मद इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ विच पैट्रॉन सेंट ऑफ कश्मीर? आता मोहम्मद ने कॉइन इशू किए थे, कौन सा हमारा यहाँ पे सेंट था जिसके नाम पे किए थे? क्या शेख नूरुद्दीन रैशी रहमतुल्लाह अलैह, ललदेद, शामिर, सुल्तान जैनुल अब्दीन? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कौन थे, किसके नाम पे थे? तो शेख नूरुद्दीन रैशी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे इन्होंने ये इशू किए थे। हु वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर? लास्ट अफगान गवर्नर कौन था कश्मीर का? तो इसका नाम क्या है? तो शेख, हु वाज द लास्ट, ये क्या बता रहा है? लास्ट अफगान गवर्नर, जी हाँ, तो जबार खान जो थे, जबार खान इसका आंसर आएगा। जबार खान लास्ट गवर्नर थे। Which ruler's forces finally ended अफगान रूल इन कश्मीर इन 1819? किस रूलर ने फोर्स किया था कि अफगान रूल को अब यहाँ पे एंड किया जाए 1819 में? तो वो थे, जी हाँ, वो थे महाराजा रंजीत सिंह। कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह जो थे, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपके लिए, द एंड ऑफ अफगान रूल इन कश्मीर मार्केट द कंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल? जब अफगान रूल ख़त्म हुआ तो कश्मीर के अंदर क्या बताया गया, कितने साल जो है मुसलमानों ने राज किया? तो इसका आंसर आता है 500 ईयर्स। क्या आता है? 500 साल मुसलमानों ने यहाँ पे रूल किया। हाउ मेनी सोल्जर्स डिड महाराजा रंजीत सिंह आर्मी डिप्लॉय टू कनक्योर कश्मीर फ्रॉम द अफगान? क्योंकि आपको पता ही है, ये अफगान फ्रॉम द अफगान्स, ये जो महाराजा रंजीत सिंह ने कॉन्क्यूर किया था कश्मीर को, तो कितने सोल्जर भेजे थे, कितने उस टाइम आर्मी पर्सनल थे? वो थे 30,000। कितने थे? 30,000 वो लेकर आए थे। लद्दाख, जंस्कार, बल्तिस्तान वेयर एनेक्स्ड बाय द सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह इन विच ईयर? तो लद्दाख, ये सब जो है किसने किया था? सिख कमांडर वजीर जोरावर सिंह ने किस साल में ये लिए थे? तो ये अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1834। सी पार्ट जो है इसका आंसर है। बताइएगा, द सिख रूल इन कश्मीर लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? सिख रूल कितना टाइम रहा? तो सिख टाइम जो है 27 साल यहाँ हमारे कश्मीर में सिख रूल रहा। हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? पहला सिख गवर्नर कौन था कश्मीर का? तो वो था दीवान मोती राम। कौन था? दीवान मोती राम था फर्स्ट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गवर्नर नोन एज कर्नल साहब? जी हाँ, कर्नल साहब इनमें से कौन थे? मियाँ सिंह, वजीर जोरावर सिंह, शेख इमामुद्दीन या दीवान मोती राम? ये सिख गवर्नर थे सभी, बट कर्नल साहब किससे कहते थे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मियाँ सिंह जो थे, मियाँ सिंह को कर्नल साहब के नाम से जाना जाता था। हु वाज द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? लास्ट सिख गवर्नर कौन था कश्मीर का? वो थे हमारे शेख इमामुद्दीन। शेख इमामुद्दीन जो थे, ये लास्ट सिख गवर्नर थे कश्मीर के। ऐसा नहीं बताना कि शेख इमामुद्दीन सिख थे, रिलीजियस नहीं, ये मुसलमान थे, बट सिखों की हुकूमत थी तब ये, जब लास्ट गवर्नर थे तब सिखों की हुकूमत ख़त्म हुई थी। हु रोट राजदर्शनी? जी हाँ, ये जो राजदर्शनी एक बुक है, एक इसमें जम्मू का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। आज भी जब आपको जम्मू की हिस्ट्री पढ़नी होती है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राजतरंगिणी ही पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि राजदर्शनी भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो राजदर्शनी को लिखने वाले कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दीवान कृपाराम, यहाँ पे रह चुका है। दीवान कृपाराम जो है इसका आंसर आएगा। ये चारों के चारों नहीं आएंगे।
विच बुक डिस्क्राइब द राइज एंड फॉल ऑफ द जम्मू किंगडम, कौन सी बुक ऐसी है जिस बुक में लिखा है कब राइज हुआ कब फॉल हुआ जम्मू किंगडम का, कौन सी बुक में ये लिखा गया है? तो द लॉर्ड ऑफ हिल्स है ये बुक, इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है, अच्छे से पढ़ना आप। द बुक गुलाबनामा, जी हाँ गुलाबनामा किसने लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो गुलाबनामा की जब बात आएगी तो दीवान कृपा राम जो है, इसका भी आंसर ये आएगा। हु इज क्रेडिट विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ जम्मू, सिटी ऑफ जम्मू को फाउंड करने वाले कौन थे, किसको जाता है क्रेडिट? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजा जम्बू लोचन, जी हाँ जम्बू जम्बू नाम मिलता है तो इसका आंसर यही आएगा। देखिए क्या हुआ था, एक बार राजा जम्बू लोचन जो हैं ये जा रहे थे शिकार करने के लिए। तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि दो एनिमल जो है वो अगट्ठा पानी पी रहे हैं, तो इनसे वो इंस्पायर हुए, उसके बाद उन्होंने हंटिंग की शुरू बंद कर दी जम्मू के अंदर। तो ये जो आंसर आएगा क्या आएगा, इन्होंने क्या कुछ देखा था, क्या वो वहाँ पे शेर और हिरन अगट्ठा पानी पी रही थी, क्या बकरी और शेर पी रहे थे, क्या टाइगर और डेयर पी रहे थे, क्या एलिफेंट और टाइगर पी रहे थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक बकरी थी और एक शेर था, एक बकरी थी और एक शेर था। द सिटी ऑफ जम्मू वाज ओरिजिनली नेमड, ओरिजिनली नेमड क्या है सिटी ऑफ जम्मू का, अगर हम नाम बताएं, जम्बू नगर जो है, जम्बू नगर इसे कहते थे, आज क्या है जम्मू। हु बिल्ड द बहु फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द तवी राइवर, तो तवी राइवर के ऊपर अगर हम बात करें कौन सा किसने बहु फोर्ट को बनाया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बहुलोचन। हालांकि अगर हम बात करें जो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये बहुत पहले बनाया गया था, उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट जो है ये बहुलोचन ने करवाई थी। बहुलोचन आल्सो फाउंडेड विच सिटी, कौन सी सिटी बहुलोचन ने फाउंड किया? फिर उसके बाद क्या किया, ट्रांसफरिंग द डोगरा कैपिटल दिए, फिर उसके बाद वहाँ पे डोगरा की जो कैपिटल थी वहाँ पे इन्होंने किया, ट्रांसफ़र किया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा देहरा नगरी, देहरा नगरी जो है ये इसका आंसर आएगा। विच जम्मू रूलर सपोर्टेड सहदेवा द रूलर ऑफ कश्मीर व्हेन ही फ्लैड टू किश्तवाड़, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। मालदेव, जोधदेव, महाराजा रंजीत देव, राजा जम्बू लोचन। देखिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके लिए हम ला रहे हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट ला रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी जो आप देखिएगा जो मटेरियल है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमने चूज़ किया है, कोई क्वेश्चन भी हमने छोड़ा नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लेकर आए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, जब सहदेवा कौन सा रूलर था जिसने सहदेवा की क्या किया था, सपोर्ट किया था जब ये किश्तवाड़ भाग गया था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जोधदेव, क्या आएगा जोधदेव जो है इसका आंसर आएगा। जोधदेव वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ विच दिल्ली सुल्तानेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी जोधदेव के बारे में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आएगा फिरोज शाह तुगलक, क्या आएगा फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर आएगा। विच रूलर रेन इज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू हिस्ट्री। गोल्डन पीरियड की बात करें कौन सा रूलर रहा है? तो इस पर अगर हम बात करें जो इसका आंसर आएगा राजा मालदेव, राजा मालदेव ऐसा राजा रहा है, तब कहते थे गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री, ठीक है। हु शिफ्टेड द डोगरा कैपिटल टू जम्मू एंड बिल्ड माल मंडी एट पुरानी मंडी, तो इसका आंसर आएगा मालदेव, क्या आएगा इसका आंसर भी क्या आएगा मालदेव, हाँ आप मुझे माल दो। विच किंग बिल्ड द मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इन जम्मू, किस किंग ने बनाया था मुबारक मंडी? तो यही आंसर आएगा मालदेव। विच रूलर ऑफ जम्मू जम्मू गिव शेल्टर टू बंडा बहादुर एंड सपोर्टेड हिम अगेंस्ट द मुगल्स, कौन था रूलर जम्मू का जिसने शेल्टर दिया था बंडा बहादुर को और सपोर्ट किया था हिम अगेंस्ट द मुगल्स? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा महाराजा रंजीत देव, क्या आएगा महाराजा रंजीत देव जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हम फिर एक बार देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कौन सा रूलर शेल्टर दिया था, ये है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये गलत हो चुका है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं यहाँ रंजीत देव, दरुदेव, हरिदेव लिखा गया है, तो सॉरी फॉर दैट।
तो यहाँ पे जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा मालदेव। क्या आएगा? मालदेव। Who was the first ruler of Jammu to consolidate 22 principalities and establish the Jammu Raj? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन था फर्स्ट रूलर ऑफ जम्मू टू कंसोलिडेट 22 प्रिंसिपैलिटीज एंड एस्टेब्लिश द जम्मू राज? तो ये थे महाराजा रंजीत देव। ठीक है। विच जम्मू रूलर वाज नोन सोशल रिफॉर्म हु बेरेड सती एंड फीमेल इनफेंटिसाइड? तो इसका आंसर क्या आएगा? महाराजा रंजीत देव। Maharaja Ranjit Dev Court was home to which eminent Dogri poet and scholar? 103 ऑप्शन दीवान कृपा, पंडित देवदत्त, राजा माल, शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पंडित देवदत्त। क्या आएगा? पंडित देवदत्त जो है इसका करेक्ट आंसर है। डूरिंग महाराजा रंजीत देव और इन जम्मू वाज नोन एज, उस टाइम जम्मू को क्या कहते थे? गोल्डन किंगडम, दारुल अमन, लैंड ऑफ हार्मनी, द सिटी ऑफ सेंट। तो उसे हम कहते थे दारुल अमन, एबोर्ड ऑफ पीस। ये जो है इसका आंसर है। पंडित देवदत्त ट्रांसलेटेड विच वर्क फ्रॉम महाभारता इनटू हिंदी अंडर महाराजा रंजीत देव पैट्रोनेज? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है राजतरंगिणी, भगवद गीता, वरुण प्रभा या अनिकंदा। तो इसका आंसर आएगा वरुण प्रभा। हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू व्हेन इट पासेड इट इनटू द हैंड्स ऑफ महाराजा रंजीत सिंह? कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। तो उस टाइम था जीत सिंह। कौन था? जीत सिंह। ऑन विच डेट महाराजा रंजीत सिंह ग्रांट गुलाब सिंह द टाइटल ऑफ राजा एट अखनूर? तो ये जो टाइटल है ये 25 दिसंबर 1882 को मिला था। कौन सा जनरल, विच जनरल इन गुलाब सिंह आर्मी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ जम्मू टेरिटरी? तो ये था जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह थे। देखिए कश्मीर के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ऐसा नहीं हम कश्मीर के क्वेश्चन नहीं ला रहे, लेकिन जम्मू के क्वेश्चन मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं या एजुकेटर्स हैं वो इसको स्किप कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जम्मू की भी नॉलेज थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, क्योंकि जी के जो है वहाँ पे जम्मू का नाम भी आता है, सिर्फ कश्मीर का नाम नहीं आता है। What was the name of the treaty signed on March 16, 1846? 1846 में कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गुलाब सिंह एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ अमृतसर गुलाब सिंह हैड टू पे विच अमाउंट? ये क्वेश्चन भी आता रहता है, कितना पैसा दिया था टू ब्रिटिश रिकॉग्नाइज एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर आएगा 75 लाख रुपीज। ठीक है, 75 लाख रुपीज। The Treaty of Amritsar which established Gulab Singh as महाराजा laid the foundation of which state? तब कौन सी स्टेट? तो ये इसका आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। नॉट पंजाब, नॉट लद्दाख, नॉट गिलगिट बल्तिस्तान। Who is who is considered the founder of the modern state of Jammu and Kashmir? तो क्या आएगा आंसर इसका? गुलाब सिंह। क्या आएगा? फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह स्टार्टेड हिज कैरियर इन द आर्मी ऑफ विच रूलर? इसने कैरियर अपना कहाँ स्टार्ट किया? गुलाब सिंह ने आर्मी में गुलाब सिंह स्टार्ट हिज कैरियर इन आर्मी ऑफ विच रूलर? तो कैरियर कहाँ स्टार्ट किया? आर्मी में। कौन सा उस टाइम रूलर था? देखो आज क्या हो रहा है, आज कैरियर किस तरह बन रहा है, पॉलिटिकल कैरियर। तब क्या था, आज क्या है? आज आप पहले पंच बनते हो, पंच से सरपंच बन रहे हो, सरपंच से डीडीसी बन रहे हो, या बीडीसी से डीडीसी बन रहे हो, और डीडीसी से आप एमएलए बन रहे हो। ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मतलब इन्हीं में से कोई हो आप, उसके बाद आप एमएलए बन रहे हो और उसके बाद मिनिस्टर बन रहे हो। छोड़ो उसको, हमें क्या करना है पॉलिटिक्स से। गुलाब सिंह जो है जब स्टार्ट किया था कैरियर, तो नाम आएगा महाराजा रंजीत सिंह। क्या आएगा? महाराजा रंजीत सिंह जो है इसका आंसर आएगा। विच पॉलिसी डिड गुलाब सिंह फॉलो आफ्टर बिकमिंग द राजा ऑफ जम्मू? कौन सी?
कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन जो है ये पॉजिटिवनेस। महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड द स्टेट इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस, कितनी प्रोविंस में किया था महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट को? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। विच वेयर द 3 प्रोविंसेस एस्टेब्लिश्ड बाय महाराजा, कौन कौन सी थी वो 3? जम्मू था, कश्मीर था और लद्दाख था। जम्मू कश्मीर लद्दाख। उसके बाद देखिए बड़ी बात है, महाराजा गुलाब सिंह के बाद क्या हुआ? अब जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया है और लद्दाख को अलग यूटी बना दिया गया है। इनको यूटी बनाने के लिए जो किसने बनाया? ये हमारे प्रधानमंत्री थे, आज हैं भी, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया। ठीक है, ये भी हमारे गुलाब सिंह है। विच सिटी वाज द लोकेशन ऑफ द रघुनाथ टेम्पल बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह? कौन सी सिटी है? जम्मू जो है इसका आंसर आएगा। द शॉल इंडस्ट्री विच वाज रीऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग गुलाब सिंह रेन इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? जी हाँ, शॉल इंडस्ट्री का पूछ रहे हैं, जो कि बाद में रिकॉग्नाइज की गई थी गुलाब सिंह के दौर में। तो ये कौन से रीजन से हम बात करें ये एसोसिएटेड है? तो ये इसका जो आंसर आएगा, गुलाब सिंह है तो गुलाब सिंह ने हमेशा कोशिश की थी जम्मू को बनाने की। ठीक है, शॉल इंडस्ट्री, तो ये सॉरी ये कश्मीर आएगा। क्या आएगा इसका? कश्मीर। आप देखते हो आज भी शालें जो हैं कश्मीर से जा रही हैं, तो कश्मीर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ट्रस्ट वाज फाउंड बाय गुलाब सिंह टू सपोर्ट और रिलीजियस एड चैरिटेबल एक्टिविटीज़? कौन सा ट्रस्ट था, फाउंड किया था गुलाब सिंह ने? तो इसका आंसर आएगा, जी हाँ, धर्मार्थ ट्रस्ट जो है इसका आंसर आएगा। विच ब्रिटिश ऑफिशियल विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द reign ऑफ महाराजा गुलाब सिंह? गुलाब सिंह जब महाराजा गुलाब सिंह थे यहाँ पे, कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल ने विजिट किया था? तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड हेडिनेज। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह रिफॉर्मेड विच सिस्टम ऑफन एसोसिएटेड विद फोर्स्ड लेबर? जी हाँ, क्या हुआ करता था? फोर्स्ड लेबर था, बट महाराजा गुलाब सिंह जब आए उसने इस सिस्टम को ख़त्म किया। तो कौन सा सिस्टम जो है वो लाया? तो वो था, क्वेश्चन एक बार और देखते हैं हम। क्वेश्चन है महाराजा गुलाब सिंह रिफॉर्म्ड विच सिस्टम ऑफन एसोसिएटेड विद फोर्स्ड लेबर? वो था बेगर सिस्टम। ठीक है, कश्मीर प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग महाराजा गुलाब सिंह रेन। उस टाइम भी 2 डिस्ट्रिक्ट में था। कौन कौन सा था? कमराज एंड मराज। कौन था? कामराज एंड मराज, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर। देखिए बड़े बड़े आए यहाँ पे, सिख रूल हुआ, अफगान रूल हुआ, कितने कितने रूल हुए, लेकिन यार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कोई अच्छा सा कोई स्टेप, अब एक बड़ा स्टेप जो है मोदी जी ने उठाया था, उसके बाद कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कोई ख़ास स्पेशल चीज़ें जो पहले हुआ करती थी। चलो देखते हैं क्या होता है। कोई ऐसा भी नहीं आ रहा है, कोई ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर ऐसा भी नहीं बन पा रहा है जिसके दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हों कि वो बनाए, मतलब कश्मीर को बनाए। अब ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम मेन चीज़ जो है आजकल वो वही है, हर एक को आ, दाल मिले, चावल मिल जाए, आटा मिल जाए, तो उसी पे सब ध्यान दे रहे हैं। बाकी कोई ख़ास हमें देखने को नहीं मिल रहा है कश्मीर के अंदर। द जम्मू प्रोविंस वाज फर्दर डिवाइडेड टू 4 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद अंडर द महाराजा गुलाब सिंह एडमिनिस्ट्रेशन विच द फॉलोइंग वाज नॉट वन देम? उनमें से बताना है कौन सा नहीं था। तो देखो, जम्मू था, किश्तवाड़ था, कोपल था, बट पुंछ नहीं था। महाराजा रणबीर सिंह डिवाइडेड जम्मू प्रोविंस इनटू हाउ मेनी वजारत? कितनी वजारत थी महाराजा रणबीर सिंह की बात करें तो इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 वजारत थी जब महाराजा रणबीर सिंह। हाउ मेनी वजारत डिड रणबीर सिंह क्रिएट इन द कश्मीर प्रोविंस? कश्मीर प्रोविंस के अंदर कितनी वजारत थी ये अलग से पूछ सकते हैं। 6 तो सिर्फ कश्मीर के अंदर थी। विच क्रिमिनल कोड स्टिल सिग्निफिकेंट इन जम्मू एंड कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रणबीर सिंह? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज सब ख़त्म हो चुके हैं।
रणबीर पेनल कोड, ठीक है, रणबीर सिंह है तो रणबीर पेनल कोड आपको याद रखना है। विच मेजर रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिड रणबीर सिंह इनिशिएट टू कनेक्ट रावलपिंडी विद श्रीनगर, कौन सा था? ये बड़ा अच्छा स्टेप जो था इनके लिया गया था रणबीर सिंह के दौरान। तो ये था रावलपिंडी श्रीनगर कॉट रोड, ठीक है, रावलपिंडी श्रीनगर कॉट रोड। आज भी कोई मिनिस्टर ऐसा कर पाता है ना, कोई रास्ता खोल पाते या कोई चीज़ें करते। During Ranbir Singh reign, the telegraph link were established between which two regions? टेलीग्राफ लिंक उस टाइम जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन क्या है? श्रीनगर एंड ले, जम्मू श्रीनगर, जम्मू बारामूला, श्रीनगर एंड पुंछ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जम्मू एंड श्रीनगर। विच टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो टेम्पल था ये था रघुनाथ टेम्पल। कौन था? रघुनाथ टेम्पल जो था ये महाराजा रणबीर सिंह के दौर में कंप्लीट हुआ था। हु कैरिड आउट द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह रेन? हु कैरिड आउट द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह रेन? तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा सर वाल्टर लैरेंस। क्या आएगा? सर वाल्टर लैरेंस जो थे। द झेलम वैली कॉट रोड, JVC रोड completed during रणबीर सिंह reign connected कोहाला टू विच सिटी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये है बारामूला। क्या आएगा? बारामूला। विच डिपार्टमेंट डिड महाराजा रणबीर सिंह एस्टेब्लिश टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर? कौन सा डिपार्टमेंट महाराजा रणबीर सिंह ने एस्टेब्लिश किया ताकि एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसका आंसर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ए सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ड्यूरिंग रणबीर सिंह के दौर में एक सिल्क फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी सिटी थी? और वो जो सिटी थी वो थी श्रीनगर। रणबीर सिंह emphasized एजुकेशन बाय एस्टेब्लिशिंग हाउ मेनी डिग्री कॉलेज? तो डिग्री कॉलेज भी इन्होंने बनाई थी रणबीर सिंह ने, ऐसा नहीं है। तो 2, 1 ईच इन श्रीनगर एंड जम्मू। अब कौन सी बनाई थी ये मुझे आपके नीचे कमेंट में बताइएगा। विच एक्ट वाज पासड अंडर महाराजा हरि सिंह टू प्रमोट कंपलसरी एजुकेशन? कौन सा एक्ट पास किया गया ताकि हम कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए? बेसिक एजुकेशन एक्ट, प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, स्टेट एजुकेशन एक्ट या लिटरेसी एजुकेशन एक्ट? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। Which institution establishing in 1938 is still a major financial institution in Jammu and Kashmir? 1938 में बना हुआ है, एस्टेब्लिश किया गया है और आज तक ये एक मेजर फाइनेंशियल माना जाता है। जम्मू कोऑपरेटिव बैंक, जम्मू डेवलपमेंट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक या कश्मीर वैली बैंक? तो आप सभी जानते हैं J&K बैंक जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये इसका आंसर आएगा। महाराजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड विच जुडिशियल बॉडी इन जम्मू एंड कश्मीर? महाराजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूट विच जुडिशियल बॉडी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर क्या आएगा? हाई कोर्ट। क्या आएगा? हाई कोर्ट जो है इसका आंसर आएगा। व्हाट इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट डिड महाराजा हरि सिंह साइन ऑन अक्टूबर? हाँ देखिए ये क्वेश्चन तो आता रहता है, कंटिन्यू आ रहा है ये क्वेश्चन। कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट जो है महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था 26 अक्टूबर 1947 को? तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और आपने देखा होगा जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो इसके ऊपर भी बहुत बातें हुई। द फेमस जोहाय टनल फॉल्स अंडर विच माउंटेन रेंज? तो जोहाय टनल से आप गए होंगे जो कि कश्मीर को जम्मू से जोड़ती है और ये बताया जाता है कि पूछते हैं कौन सा माउंटेन रेंज आता है? हिमालय आता है, शिवालिक आता है, पीर पंचाल या कैराकोरम? तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा? पीर पंचाल रेंज जो है ये इसका आंसर आएगा। विच NH कनेक्ट द कश्मीर वैली टू जम्मू? नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर आएगा NH44। क्या आएगा? NH44 जो है ये कनेक्ट करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार देखा गया है। द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया कौन सी है? तो लार्जेस्ट
लॉन्गेस्ट की बात हो रही है तो पीर पंचाल टनल जो है ये इसका आंसर आएगा। ये हम इंडिया की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया, पीर पंचाल टनल। देखिए जो पीर पंचाल रेलवे टनल है इसे हम बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल भी कहते हैं, और ये पीर पंचाल रेंज में आता है, ये मिडिल हिमालय जम्मू कश्मीर का। इसके अगर हम लेंथ की बात करें, ये 11.215 किलोमीटर लंबी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2005 में आ, लगाई गई थी, और 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 234 सीसीटीवी हैं और 126 जेट फैंस हैं। तो अब इतना लंबा कौन जाएगा, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट इज़, कौन सा था पहला, कश्मीर टाइम्स या रणबीर टाइम्स ग्रेटर कश्मीर या कश्मीर ऑब्जर्वर। तो इसका जो आंसर आएगा, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जो था वो था रणबीर। कौन सा था, रणबीर। When was USBRL declared a national project? देखो USBRL कब ये डिक्लेयर हुआ नेशनल प्रोजेक्ट, इसका आंसर आएगा 2002। क्या आएगा, 2002 जो है इसका आंसर आएगा। कोई अगर पूछ ले ये USBRL है क्या, यू का मतलब होता है उधमपुर, ठीक है, और एस का मतलब है श्रीनगर, बी का मतलब है बारामूला, आर का मतलब है रेल, एल का मतलब है लिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जम्मू बारामूला जो रेलवे लिंक है उससे हम कहते हैं USBRL। तो ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल प्रोजेक्ट, ये बताया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, 2002 जो है इसका सही आंसर है। इन विच ईयर वाज द, जो आपको पता है चिनानी नैशरी टनल कब ये ओपन हुई थी जनरल पब्लिक के लिए, तो 2009, 14, 17, 19। तो इसका आंसर आएगा 2017 में, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से हम बैठते थे श्रीनगर से बनिहाल, बनिहाल से हम आगे जाते थे ऊपर पत्नी टॉप। अब पत्नी टॉप को जाने नहीं है आपको, नीचे ही चला जाना है, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इन विच ईयर, इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर, हाँ देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है। अब बताना है कब हुआ है। 1962 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच, इन कश्मीर वैली, जो ये एम्ब्रॉयडरी है लोकली नोन एज, इसे लोकली क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं कशीदकारी, ये हम इसे कहते हैं, ठीक है। विच इंडस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री, किसे हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, तो हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हमें कहना पड़ता है सनराइज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेट ऑनर्ड एंटरप्राइज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, जी हाँ, फर्स्ट स्टेट ऑनर्ड एंटरप्राइज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज, ये कौन सा था फर्स्ट, तो ये था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद आता है द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अभी जो हम जो इंस्टॉल है उसकी बात हो रही है, तो जो काम चल रहा है सेकंड पे उसकी बात नहीं हो रही है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है उड़ी की हाइड्रो प्रोजेक्ट की वो कितनी है, तो इसमें आंसर आएगा 480 मेगावाट। कितनी है, 480 मेगावाट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन से राइवर जो है ये जहलम राइवर के ऊपर आता है, ये भी क्वेश्चन है। और बारामूला जो है, बारामूला के अंदर उड़ी आता है, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये आपको देखने को मिलेगा ये उड़ी का जो प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑन विच राइवर इज़ द पकल डोल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यहाँ पे पकल डोल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कौन सा राइवर है जहाँ पे ये बना हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है मरसूदार, ठीक है। द बगलिहार पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, बगलिहार की बात हो रही है तो बगलिहार का आंसर आएगा डोडा, ठीक है। उड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच राइवर, अभी हमने बात की झेलम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल जो रिन्यू होते हैं
सोलर भी है, विंड भी है, बायोगैस भी है, तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका आंसर आएगा। द सोलर पावर पॉलिसी ऑफ जम्मू कश्मीर केम इन विच ईयर, कब ऐसा हुआ जब सोलर पावर पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर आई। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नाइन, ऑप्शंस आपके सामने बहुत सारे हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2013, 2013। इन विच ईयर वाज द जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप। तो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप कब हुई, तो इसका आंसर आएगा 1995। क्या आएगा, 1995 इसका आंसर आएगा। विच स्कीम स्टार्टेड इन 2012 टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू पोर पीपल इन जम्मू कश्मीर। तो कौन सी स्कीम थी, तो ये उजाला स्कीम, बिजली स्कीम, विधि उत्तरीकरण स्कीम या सौभाग्य स्कीम। तो सौभाग्य स्कीम जो है ये इसका आंसर आएगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर JNK फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा था, ये रियासी जो है इसका आंसर आएगा। वेयर इज JNK थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। जम्मू कश्मीर के अंदर थर्मल पावर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अगर हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो कहाँ पे है, तो कालाकोटे जो है कालाकोट के अंदर है, आपको देखने को मिलेगा। द चिनानी नेशरी टनल लाइज इन विच माउंटेन रेंज। तो ये कौन सा आता है, अ, चिनानी जो नेशरी टनल है कौन से माउंटेन रेंज में आता है, पीर पंचाल, शिवालिक, कैराकोरम या हमदरी। तो ये ऑप्शन है पीर पंचाल, शिवालिक, कैराकोरम जो हमादरी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए ये सबसे वहाँ पे भी क्वेश्चन भी आ सकता है, लोअर हिमालय है, तो लोअर हिमालय जो है इसका आंसर आएगा। और ये भी क्वेश्चन भी आ सकता है चिनानी नेशनल टनल को बाद में किस नाम से जाना गया, तो ये भी पता होना चाहिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, और ये तकरीबन तकरीबन 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये बिटवीन उधमपुर एंड रामबन में आता है, ये भी पता होना चाहिए। और साथ में अगर हम बात करें जो लोअर हिमालय रेंज आता है ना, इसे हम लेसर हिमालय कहते हैं, या हिमाचल इज़ वन ऑफ द 4 पर्ल सब रेंज ऑफ द हिमालयाज़। और इसमें अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में जो है शिवालिक आ रहा है, तो शिवालिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। विन वाज JNK बैंक फाउंडेड। JNK बैंक कब फाउंड हुई थी, 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक फाउंड हुई थी। ए लार्ज सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन 1962 एट खीरू इन जून एज। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है यहाँ पे हुई है, एस्टेब्लिश 1962 में हुई है। तो इसका आंसर आएगा JNK सीमेंट लिमिटेड। खैबर बनती ना वहाँ पे, ये हो आप। विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ मोर नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट। कौन सा है, बायोगैस प्लांट्स की बात हो रही है, तो जम्मू आएगा इसका आंसर। द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहाँ से हमने लाया था, उड़ीसा से लाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड JKSRTC कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो JKSRTC कब आई थी, 1976, 1950, 1964, 1966। तो 1976 जो है इसका आंसर है। कश्मीर वाला मैगजीन इज़ पब्लिश्ड इन विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में पब्लिश होती है कश्मीर वाला मैगजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंग्लिश के अंदर ये होती है। अपूगा वैली इन द लद्दाख रीजन इज़ ए पोटेंशियल सोर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में है, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो या ऑल ऑफ द एबो। तो जियोथर्मल जो है ये पूगा वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ अक्षय ऊर्जा शॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू के अंदर भी हैं, किश्तवाड़ के अंदर भी हैं, श्रीनगर के अंदर भी हैं। अब कोई पूछ लेगा कि ये क्या होता है, अक्षय ऊर्जा शॉप्स का मकसद क्या है, मेन चीज़ क्या है। देखो जो ये अक्षय ऊर्जा शॉप है, मेन चीज़ है, ये एक नेटवर्क होता है जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, जिसमें सोलर एनर्जी आता है, तो इसके प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम का एम है ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो ऑल ऑफ द एबो जो है इसका आंसर आएगा। A software technology park is set up in which place in Jammu and Kashmir। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात है श्रीनगर एंड बडगाम, ये ए एंड बी जो है इसका आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लिग्नाइट फाउंड इन कश्मीर। यहाँ पे बताया जाता है लिग्नाइट कहाँ है कश्मीर के अंदर फाउंड होता है।
तो लोलाब एंड टंगमर्ग, यहाँ पे लिग्नाइट आपको देखने को मिलेगा। नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वेयर जिप्सम डिपॉजिट्स ओकर, बताइएगा जिप्सम कहाँ पे है, बताइएगा। इन चार ऑप्शंस में से ये बताना है जिप्सम कहाँ पे है। तो रामबन एंड बारामूला, यहाँ पे आपको जिप्सम देखने को मिलेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ मार्बल फाउंड इन कश्मीर, मार्बल कहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मार्बल कुपवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मार्बल यहाँ पे है। कुपवाड़ा भी है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे ग्रेफाइट आपको कुपवाड़ा के करना एरिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सफायरी फाउंड इन JNK, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सफ़ायर जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रामबन, किश्तवाड़, बारामूला। तो किश्तवाड़ जो है इसका आंसर आएगा। अब जो ये सफ़ायर है इज़ यूज्ड फॉर, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, पता भी होना चाहिए। ये तो किश्तवाड़ में होता है ज़रा, और यहाँ पे ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज लाइमस्टोन नॉट फाउंड इन JNK, यहाँ पे लिखा है लाइमस्टोन जो है नहीं होता है फाउंड अनंतनाग, बारामूला, उधमपुर या रियासी। तो अगर हम बात करें उधमपुर इसके अंदर नहीं होता है, बाकी अनंतनाग, बारामूला, रियासी के अंदर आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज कॉपर नॉट फाउंड इन कश्मीर, कॉपर नहीं है वहाँ पे, ये बताना है। तो बांडीपोरा में भी है, कुपवाड़ा में भी है, बारामूला भी है, पुलवामा में नहीं है। तो ये इसका आंसर आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज़ जो मीका है नॉट फाउंड इन जम्मू, तो मीका की अगर हम बात करें, मीका जो है ये सांबा के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा, रामबन में है, रियासी में है, डोडा में है। आयरन ओर्स आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बताइएगा आयरन ओर्स कहाँ पे फाउंड हैं। तो आयरन ओर का जब नाम आता है तो ये भी कुपवाड़ा जो है, कुपवाड़ा के अंदर ये पाए जाते हैं आयरन ओर। RS पोरा इन जम्मू इज़ फेमस फॉर, RS पोरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे बासमती राइस आपको देखने को मिलेगा। वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ विच सीज़न, वीट जो है कौन से सीज़न में ये क्रॉप आपको मिलती है। तो वीट अगर हम बात करें वीट की, तो ये रबी क्रॉप है, तो रबी सीज़न में आपको देखने को ये मिलेगी। केसरी इज़ ए वैरायटी ऑफ विच फ्रूट, अब ये केसरी है ये एक वैरायटी है, कौन से फ्रूट की ये वैरायटी है ये आपको बताना है। तो ये आएगा एप्पल, क्या आएगा, एप्पल की ये वैरायटी है। एपीकल्चर इज़ आल्सो नोन एज, एपीकल्चर में क्या किया जाता है, एपीकल्चर में बी कीपिंग की जाती है। उसके बाद होनी जो है जिसे आप माखी कहते हैं वो। आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ये बताइएगा अगर आप कहीं नज़दीक के यहाँ अच्छी प्योर माखी जो है वो मिलती हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना नंबर शेयर करिएगा मुझे, क्योंकि मुझे ओरिजिनल माखी चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट कनाल ऑफ कश्मीर, कौन सी ओल्डेस्ट कनाल है कश्मीर के अंदर, जैनागीर कनाल, लाल कुल कनाल, मर्टेंट कनाल या नूर कनाल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मर्टेंट कनाल जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। मर्टेंट कनाल जो है टेक्स वाटर फ्रॉम, कहाँ से पानी कहाँ से मिलता है मर्टेंट कनाल को, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, चिनाब, सिंध, लिदर। तो ये जो है इसका आंसर आएगा लिडर। विच कनाल टेक वाटर फ्रॉम द नाला सिंध, नाला सिंध से किस कनाल को पानी मिल रहा है। तो ये है शेख फूल कनाल, कौन सी, शेख फूल कनाल। विच कनाल टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द हरवरी लेक, हरवरी लेक जो है एंड फॉलोज अप टू चश्मा शाही, कौन सी कनाल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कनाल्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो जो ये शरबा कूल कनाल है ये इसका आंसर आएगा। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहा था हम लेकर आए हैं, अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जुड़ रही हैं हमारे साथ। इट इज़ ए फेमस कनाल इन कश्मीर एंड टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम रायवर मधुमती। तो ये आएगा सुंबल कनाल, जरकुल कनाल, जैनागिर कनाल या बुलबुल कनाल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जैनागिर कनाल, ठीक है, जैनागिर कनाल आएगा। विच कनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द राइट बैंक ऑफ राइवर चिनाब। तो ये है प्रताप कनाल, कौन सी है, प्रताप कनाल।
व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ द कनाल इन लद्दाख? लद्दाख के अंदर कनाल को लोकल क्या कहते हैं? तो क्या उसे कूल कहते हैं, मयूर कहते हैं, रॉड कहते हैं, नींबू कहते हैं? तो उसे कहते हैं मयूर। मयूर जो है उसे कहते हैं। द कश्मीर मेरिनो इज़ ब्रीड ऑफ। अब कश्मीर मेरिनो जो है ये किसका ब्रीड है? गोट का, हॉर्स का, शीप का, पोल्ट्री का? तो ये शीप का जो है ये ब्रीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग एंड रिसर्च फॉर्म इन JNK? वेयर इज़ कहाँ पे है गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग एंड रिसर्च फॉर्म इन JNK? 189 क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रियासी के अंदर। कहाँ पे है? रियासी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ओकर इन जम्मू एंड कश्मीर? कितने टाइप्स के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे? 6 टाइप्स के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन JNK? कितनी नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे? अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर 5 3 4 2, तो सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 नेशनल पार्क हैं। वेयर इज़ नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? नंदनी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जम्मू के अंदर। किसके अंदर है? जम्मू। देखिए पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जाता था कि 5 नेशनल पार्क हैं, क्योंकि हिमस नेशनल पार्क जो लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर है, वहाँ पे हमारे साथ ऐड थी। अब वो अलग से है लद्दाख के अंदर, तो अब 4 बचती हैं। 5 में से एक निकालो तो 4 ही बनती हैं। तो वेयर इज़ नंदनी? अगर हम बात करें नंदनी जो है, जी हाँ ये जम्मू के अंदर है हमारी नंदनी। वेयर इज़ राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन JNK? जो राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये कहाँ पे है? तो ये आपको अनंतनाग के अंदर देखने को मिलेगी। विन वाज दाचीगाम ने डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क? दाचीगाम नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है मानी जाती है। ये 1981 में ये डिक्लेयर की गई थी नेशनल पार्क, और इसके अंदर जो हंगल है वो बहुत ही फेमस है, माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ऑन विच रिवर बैंक इज़ जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन से रिवर बैंक के ऊपर जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिचुएटेड है? ऊपर नहीं है, बैंक किनारे के साथ है, जसरोटा की बात हो रही है। तो ये जो जसरोटा है ये उग उग जो है, उज उज कहते हैं इसे। Which national park was converted to into Royal Spring Golf Course from 1998 to 2001? तो पहले था ये सलीम अली नेशनल पार्क। एक बार मैं भी जा रहा था तो मैं जाऊँ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जब वहाँ पे गया बोला ये तो अब और रॉयल स्प्रिंग गोल्फ है। ये मेन श्रीनगर से जब आप जाओगे, मेन श्रीनगर से थोड़ा ही दूर है, आपको देखने को मिलेगा। जब आप डल लेक जाते हो, डल लेक के साइड ही आपको आगे की तरफ थोड़ा सा और जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये है श्रीनगर नेशनल पार्क, जो कि कन्वर्ट हो चुकी है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ के अंदर। थ्रू प्रोजेक्ट हंगल ए ब्रीडिंग सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट? तो प्रोजेक्ट हंगल एक ब्रीडिंग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था त्राल के अंदर। त्राल के अंदर किया गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट हंगल है। तो प्रोजेक्ट हंगल की बात करें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा त्राल। तो थ्रो प्रोजेक्ट हंगल एक ब्रीडिंग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है, वो त्राल के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लेंटेना कैमरा है, लेंटेना कैमरा जो है, ये लेंटेना कैमरा बोलना है इसको, ये किसकी स्पीशीज़ है? फॉरेस्ट की है, वीड की है, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? नन ऑफ दीज। तो ये जो लेंटेना कैमरा है ये वीड की स्पीशीज़ है। किसकी है? ये वीड की। वीड क्या होता है? जो अनवांटेड आप देखते होंगे डल लेक या बाकी किसी लेक के साइड में वो पड़े होते हैं प्लांट्स जो अनवांटेड होते हैं, उनको हम कहते हैं वीड्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू एग्जिस्टेंस? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर की हर जगह आप जहाँ भी जाओगे देखोगे तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम 90 यहाँ पे जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन से आपके सामने। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी चाहिए आपको। 1883 में क्या हुआ था? गवर्नमेंट पास किया था आईने जंगलात। क्या पास किया था? आईने जंगलात पास किया था, और इसमें कुछ एस्टेब्लिश किए थे रूल एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेस्ट एक्सप्लोटेशन। उसके बाद 1895 में क्या हुआ? JNK स्टेट काउंसिल ने इशू किया था फॉरेस्ट रेगुलेशन नंबर 1
टू इंश्योर द डिपार्टमेंट ऑपरेटेड साइंटिफिकली। उसके बाद 1911 में द फॉरेस्ट्री स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन चेतरनर बांडीपोरा के अंदर, जहाँ पे फॉरेस्टर को तैयार किया जाता था। 1930 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। 1978 में क्या हुआ था, वाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। 2020 की बात करें, जम्मू कश्मीर रिओर्गनाइजेशन एडॉप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज, और इसमें जो थे वो रिपील हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही है आर्टिकल 370 को हटाया गया था। 2020 में बहुत चेंजिंग आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। जी हाँ, जो स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है ये कवर क्या करता है, जम्मू कश्मीर को करता है, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम को करता है, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश को करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 201। अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी हैं जो आप मॉक टेस्ट समझ के कर सकते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे 1A। तो कौन नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या चेंगथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आएगा ये नेशनल हाईवे 1A। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजबाग इन श्रीनगर इज बीइंग डेवलप्ड एज ए। राजबाग जो श्रीनगर के अंदर है इज बीइंग डेवलप्ड एज ए। तो ये जो है इसका आंसर क्या आएगा, किशनगढ़। तो अगर आपको जानना पड़े तो जो किसान घर होता है ये क्या होता है, देखो किसान घर क्यों बनाया गया है, ऐसे माना जी डेवलप किया गया है, तो ये मेन चीज़ है। तो देखिए कोई भी पूछे आपको राजबाग जो श्रीनगर है इसको डेवलप क्या सेटेलाइट मार्केट किया गया है या किसान घर किया गया है, तो आप लिख सकते हैं कि ये होल सेल मार्केट फॉर फार्मर्स, ठीक है ना। ये डेवलप किया गया है होल सेल मार्केट किसके लिए, फार्मर्स के लिए। विच आर द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रिस्ट्रिक्ट cultivators from growing wild trees with medicinal values as it hampers growth in some areas। तो ये जो एक्ट आता है ये एक्ट आता है कुट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। द केनाल विच टेक इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर झेलम एंड फ्लोज इनटू द वुलर लेक, वो उस केनाल का नाम क्या है, जो केनाल क्या करती है पानी लेती है रिवर झेलम से और फ्लो इनटू द वुलर लेक। तो ये आंसर इसका आएगा नूर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेपल फूड फॉर ऑफ द कश्मीरीज। कश्मीरीज के लिए स्टेपल फूड क्या है, ये आपको पता ही है। कौन सा कश्मीरी है जो खाना नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, तो राइस जो है ये स्टेपल फूड मानी जाती है कश्मीरीज के अंदर। वेयर इन जम्मू कश्मीर इज द इंडो डच प्रोजेक्ट जो है फॉर मशरूम डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड, कहाँ पे किया गया है, तो ये जो है ऑप्शन आएगा हरा। Which canal takes its water from Nola Puru at Bumama near Kupwara and irrigates the field in Kupwara, Dragmula, Sopur and Hindwara। तो ये कौन सा है, ये है लाल कुल केनाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुपवाड़ा के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम एट जैनीपोरा इन शोपियां डिस्ट्रिक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच फ्रूट, कौन सी के लिए, एप्पल के लिए, किसके लिए, एप्पल के लिए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एथोराइज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट ऑफ JNK, कौन सा आर्टिकल था, वो आर्टिकल 3 था, ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द ओथ एंड एफर्मेशन, ये कौन करता है, तो ये आंसर आएगा 4th शेड्यूल। कौन सा होता है, 4th शेड्यूल है जो ओथ एंड एफर्मेशंस को डील करता है। हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 106, ठीक है। अभी बहुत कुछ चेंजिंग आने वाली है, बहुत सारे जो लॉज बनाए गए थे वो कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि अब पावर जो है वो CM के पास भी है, और हमारा CM जो है उमर अब्दुल्ला जी हैं, और वो बहुत ही उनका जो नज़रिया है देखने का, काम करने का बहुत ही अलग से है, अच्छा काम वो चाहते हैं। अब देखते हैं अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे मोदी की तरह। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है LG को।
विच सेक्शन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जे एंड के, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4 जो है फॉर्मेशन ऑफ द यूटी ऑफ जे एंड के। विच पार्ट ऑफ द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो आपको पता ही है डिलिमिटेशन भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ, तो कौन सा एक्ट जो है वो डील करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट 5। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर को कौन एडमिनिस्टर करता है वो आपको पता ही है। आज हमारे है ना, इसमें से जो भी मैक्सिमम जो पावर्स हैं वो इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है। On which date, in which date the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 पास इन द राज्यसभा, कब पास हुआ था राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा के अंदर वो था 5 अगस्त 2019, कौन नहीं जानता वो दिन, 5 अगस्त 2019। उसके बाद आता है हाउ मेनी सीट्स विल रिमेन वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट, के लिए कितनी सीट्स को वैकेंट किया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 24। 24 जो है इसका आंसर है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें कितने सेक्शन हैं, तो इसका जो आंसर है वो कितना है, तो इसका आंसर है 103 सेक्शंस हैं। विच सेक्शन ऑफ द जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद रिजर्वेड पोस्ट ओनली फॉर डोमिसाइल्स, तो ये जो सेक्शन 5A है ये कहता है सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे एंड के लद्दाख फॉल अंडर विच शेड्यूल, कौन से शेड्यूल के अंदर जो ये आते हैं, ये आता है 5 के अंदर, किसके अंदर आता है, 5 के अंदर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन विच डेट डिड द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 केम टू द फोर्स, कब ये फोर्स में आ चुका था जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो था 31 अक्टूबर 2019। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सीट्स आर लोकेटेड टू यूटी ऑफ जे एंड के इन द लोकसभा, लोकसभा के अंदर और हम बात करें टोटल सीट जो हैं वो कितनी एलोकेट की गई हैं, तो ये की गई हैं 5, कितनी की गई हैं 5 की गई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। विच शेड्यूल ऑफ द जे एंड के रिवलाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओस इन्फॉर्मेशन, ये हमने शायद रिपीट कर लिया, कोई इशू नहीं है, रिपीट से भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा, तो 4 शेड्यूल जो है इसका आंसर आएगा। जे एंड के रिवलाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स हाउ मेनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, तो कोई पूछ लेगा तो बता देना 14 आते हैं। अकॉर्डिंग टू द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द जे एंड के हाई कोर्ट विल सर्व एज द कॉमन कोर्ट फॉर विच एरियाज, कौन कौन से एरियाज से करता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लद्दाख को भी नहीं भूलना, ये भी इसके साथ में आती है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन था फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ, ये है गीता मित्तल, कौन, गीता मित्तल जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के, कौन करता है अपॉइंट, तो इसका आंसर आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडवोकेट जनरल यूटी को अपॉइंट करता है। हु वाज द फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द यूटी ऑफ जे एंड के, कौन था, तो इसका आंसर आएगा DC राणा, DC और रेना, ये इसका आंसर आएगा। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इथोराइज करता है पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ जे एंड के, तो ये आता है कौन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इथोराइज करता है, तो कौन सा जो है ये इथोराइज करता है, विच पार्ट ऑफ द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एड्रेसेस मैटर्स रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पार्ट 6, पार्ट 5, पार्ट 4 या ऑल ऑफ द इबो, तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्ट 6 जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, he she shall not vote in the first instance, he she exercise a casting vote, he cannot adjourn the meeting if there is no quorum, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पहला और दूसरा जो हैं ये बोथ 1 and 2 आर जो हैं ये करेक्ट हैं। what shall be the size of the council of ministers relative to the total number of members in the assembly, what shall be the size of the council, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10%, कितना आएगा 10% आएगा।
Until the J&K Reorganization Act 2019, which entity controlled the delimitation of Lok Sabha seats in Jammu and Kashmir? Options हैं जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, ये आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, सोर्स के बारे में, हु वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कश्मीर वैली? तो नागाज जो हैं वो थे ये कश्मीर के अंदर। द पीपल नेम्ड कश्मीर एज, तो ये है कश्यप मार। क्या है? कश्यप मार। हु इज़ रिकॉर्डेड एज द कश्मीरी फर्स्ट हिस्टोरियन? तो ये थे पंडित कुलहन। क्या थे? पहले कश्मीर के हिस्टोरियन थे। व्हाट डज राजतरंगी मीन्स? राजतरंगी का मतलब क्या है? तो राजतरंगी का मतलब है राइवर ऑफ किंग्स। राइवर ऑफ किंग्स जो है राजतरंगी का मतलब है। हु ट्रांसलेटेड राजतरंगी इनटू पर्शियन? पर्शियन में राजतरंगी को किसने ट्रांसलेट किया था? मुल्ला अहमद ने इसको ट्रांसलेट किया था। द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर इज़ कौन सी है? बुरज़ुहाम जो है ये फर्स्ट न्यूलिथिक है। हु ट्रांसलेटेड राजतरंगी इनटू इंग्लिश? इंग्लिश में किसने किया था ट्रांसलेट? तो इंग्लिश में ओरल एस्टेन जो है, इन्होंने, ओरल स्टेन ने किया था इसको इंग्लिश में। हु ट्रांसलेटेड राजतरंगी इनटू कश्मीरी? कश्मीरी में राजतरंगी को किसने किया था? तो डॉक्टर बशार बशीर जो हैं, डॉक्टर बशर बशीर ने इसको कश्मीरी में ट्रांसलेट किया था। और अभी आपको बताऊं एक और लैंग्वेज है, आप जानते हो कि पहाड़ी लैंग्वेज। तो राजतरंगी को पहाड़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं वो है मशकूर अहमद शाद। और मशकूर अहमद शाद जो हैं ये कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, एक टीचर हैं जो अभी इस पर वर्क कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये भी मार्केट में आ जाएगी। द फर्स्ट किंग द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मिनिस्टर्ड बाय कुल्हन इन राजतरंगी वाज, ये कौन सा था? ये गुनंदा फर्स्ट था। ठीक है ना? तो गुनंदा फर्स्ट जो था ये मेंशन था कुल्हन की किताब में। हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड पंद्रीथान? किसने ये किया था? अशोका जो है, अशोका इसका आंसर आएगा। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय कनिष्का? तो फोर्थ जो थी ये कनिष्का की ने की थी हेल्ड। और कहाँ पे की थी? ये जो है कुंडलवन जो है ये इसका आंसर आएगा। द करकोटा डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज, करकोटा डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या था? इसे हम करकोटा को क्या कहते थे? तो नागाज। क्या कहते थे? नागाज कहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। द करकोटा डायनेस्टी वाज फाउंड बाय, ये करकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो करकोटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले कौन थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दुर्ला भवर्धन। ये जो दुर्ला भवर्धना जो हैं ये फाउंडर थे करकोटा डायनेस्टी के। किसके दौर में चाइनीज़ पिलग्रिम हायुन टेसेंग ने विजिट किया था कश्मीर के अंदर? तो इसका आंसर आएगा ललिता द्वितीय जो है ये आएगा, या जिया जियापीडा आएगा, या दुर्ला बर्दना आएगा। तो इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट इसका आंसर आएगा। हु इज़ नोन एज द समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर? समुद्र गुप्ता किसे कहते हैं? समुद्र गुप्ता जो है ललिता द्वितीय जो है इसे समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था। हु इज़ द आथर ऑफ तौरीख कश्मीर? तौरीख कश्मीर का आथर कौन है? तो तौरीख कश्मीर का आथर जो है मलिक हैदर जो हैं, इसका जो आंसर आएगा मलिक हैदर आएगा। हु बिल्ड द मर्टेन टेम्पल इन मटन? मटन के अंदर जो मर्टेन टेम्पल है वो किसने बनाया था? ललिता द्वितीय ने बनाया था। ठीक है। हु इज़ द आथर ऑफ द जफरनामा? जफरनामा का आथर कौन था? तो जफरनामा का जो आथर था वो था शरीफुद्दीन याजदी। कुछ क्वेश्चन हम रिपीट हो चुके हैं, हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की नहीं है। टेंशन देने को है क्योंकि आपका रिवाइज हो रहा है। ज़रा ये थोड़े बहुत होंगे। सीड्स ऑफ विच क्रॉप्स हैव बीन फाउंड एट बुरज़ामा? कौन से सीड जो है, क्रॉप्स के सीड बुरज़ाम में पाए गए? तो लेंटिल्स, वीट, बैली। तो ऑल ऑफ द इबो जो है इसका आंसर आएगा। विच किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ प्रवरसिनपुरा पार्ट ऑफ मॉडर्न श्रीनगर? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रवरसेना सेकंड। इसका जो है फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड आएगा। हु स्टार्टेड कश्मीरी शेविज़म? कश्मीरी शेविज़म किसने स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? वैसु गुप्ता। वैसु गुप्ता जो है इसका आंसर आएगा। टू प्रीच द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन द कश्मीर वैली हु वाज अपॉइंटेड एज ए बुद्धिस्ट मिशनरी बाय अशोका? कौन था? तो वो था
मजंतिका। कौन था? मजंतिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूलिथिक साइट इन कश्मीर? कौन सी जो है न्यूलिथिक साइट नहीं है? गुफराल, हरी परिगोम, पम्पोर, वैकुरा। तो इसका आंसर आएगा वैकुरा। द बिगिनिंग ऑफ कश्मीर शेविज्म इज मार्केड बाई। बिगिनिंग ऑफ शेविज्म इज मार्केड बाई, ये आएगा शेवेस्तुरा। शेवेस्तुरा, ठीक है, शेवेस्तुरा जो है इसका आंसर आएगा। द द हिप्थालाइट हुन्स सेंट्रल एशियन पीपल वे आर आल्सो नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं सेंट्रल एशियन पीपल्स को? तो वाइट हुन्स, क्या बोलते हैं? वाइट हुन्स। इन द कश्मीर वैली, शिवरात्रि जो है इसे क्या कहा जाता है? शिवरात्रि को और क्या कुछ कहते हैं? कश्मीर वैली शिवरात्रि इज आल्सो नोन एज हेरत। HERAT, हेरत जो है हेरत भी कहते हैं। नेम द फॉलोइंग डांस ऑफ कश्मीर इन विच टू ग्रुप ऑफ लेडीज फेसिंग ईच अदर विद आर्म्स लॉकेड अराउंड वन अनदर बैक सिंग्स अल्टरनेटिवली। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रूफ जो है, रूफ डांस जो है ये ऐसी की जाती है। दिस डांस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर फ्रॉम अफगानिस्तान। नेम द डांस, कौन सी डांस है जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी कश्मीर में फ्रॉम अफगानिस्तान से? तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका वो आएगा बच्चा नगमा। बच्चा नगमा जो है ये अफगानिस्तान से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। द हाफिज़ नगमा डांस जो है वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाई, इसको किसने किया था? हाफिज़ नगम, ये जो नगमा है तो डांस हाफिज़ नगमा को ये मुग़ल के दौर की बात है, मुग़लों ने किया था। वेयर डिड सूफियाना म्यूज़िक कम टू कश्मीर फ्राम? सूफियाना म्यूज़िक जो है कहाँ से आया कश्मीर के अंदर? तो ये ईरान से आया था। कहाँ से आया था? ये ईरान से आया था। इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर, ड्रम जिसे हम कहते हैं नागरा, इज़ बीटन एंड सुरनाई ए काइंड ऑफ शेनाई इज़ ब्लोन। नेम द डांस, ऐसी डांस का नाम बताइएगा। उस डांस का नाम क्या है? तो उस डांस का नाम है डोम्बेली। लेडी शॉ एड्स म्यूजिक टू हिज सॉन्ग्स बाई स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो कौन सा स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? लेडी शाह आपने नाम सुना ही होगा, तो उसका आंसर आएगा देहरा। क्या है? देहरा, DEHRA, देहरा जो है इसका आंसर आएगा। इन दिस फोक डांस ऑफ कश्मीर नो फीमेल एक्ट्रेस टेक्स पार्ट, द फीमेल कैरेक्टर इज परफॉर्म्ड बाई हैंडसम बॉय। कौन सा है ये फोक डांस जहाँ पे लड़का, एक स्मार्ट लड़का एक लड़की का रोल करता है? तो इसका आंसर आएगा बैंड पत्थर पत्थर। बैंड पत्थर जो है इसका आंसर आएगा। दिस कश्मीरी फोक डांस इज परफॉर्म बाई टू गर्ल्स बाई ज्वाइनिंग देयर हैंड्स। विच डांस इज दिस? वो कौन सी डांस होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हिकत। दिस इज़ ए मैरिज डांस कॉमन अमॉन्ग कश्मीरी पंड्स। कश्मीरी पंड्स के अमॉन्ग जो है बहुत ज़्यादा वो डांस कॉमन होती है। तो इसका आंसर आएगा वुगी नचन। पंडित भजन सोपोरी इज़ ए नोटेबल प्लेयर ऑफ, ये किसके प्लेयर थे? ये संतूर के प्लेयर थे, बहुत ही मशहूर थे। विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ज़ैनुल अब्दीन ने फ्राम तुर्कस्तान से लायत, ये इंट्रोड्यूस किया था? तो ये आएगा रबाब। कौन सा था? रबाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विच टाइप ऑफ डांस इज़ कुद? कुद जो है किस टाइप की ये डांस है? ये रिचुअल है। कौन सी है ये रिचुअल है। विच डांस ऑफ जम्मू इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग लोहरी फेस्टिवल? लोहरी फेस्टिवल में कौन सी डांस जो है वो परफॉर्म की जाती है? तो ये है लोहरी की जब बात आएगी तो हिरन, हिरन जो है ये डांस परफॉर्म की जाती है। दिस डांस इज ए चोरस सिंगिंग ट्रेडिशन परफॉर्म बाय द ट्राइब कॉल्ड गुज्जर एंड बकरवाल्स। तो गुज्जर एंड बकरवाल्स करते हैं वो डांस, चोरस सिंगिंग ट्रेडिशन परफॉर्म्ड। तो इसका आंसर आएगा बिंथी। क्या आएगा? बिंथी। जैबरू इज़ ए डांस ऑफ विच रीजन? जैबरू कौन सी रीजन की डांस है? तो ये आएगा लद्दाख। क्या आएगा? लद्दाख आएगा। पश्मीना शाल इज़ द वर्ल्ड फेमस शाल एंड इट्स फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से इसका फैब्रिक जो है वो लिया जाता है? पश्मीना का गोट से, बकरी से। द कारपेट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें वाज इंट्रोड्यूस इनटू द कश्मीर वैली बाय सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन फ्रॉम, कहाँ से ये जो इंट्रोड्यूस की थी? ये ईरान से की थी। किससे की थी? ईरान से। एन एक्सक्लूसिव क्राफ्ट इन कॉपरवेयर नोन एज कश्मीरी एज कॉपरवेयर, क्राफ्ट की बात हो रही है।
तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा कंटकरी, कैंटकरी जो है ये इसका आंसर आएगा। बिना इज द स्ट्रॉक क्राफ्ट ऑफ विच प्लेस ऑफ जे एंड के, बिना जो है इज द स्ट्रॉक क्राफ्ट ऑफ विच प्लेस ऑफ जे एंड के, तो ये आएगा किश्तवाड़, ठीक है। कश्मीरी लैंग्वेज बिलोंग टू विच लैंग्वेज ग्रुप, कश्मीरी लैंग्वेज जो है ये कौन से लैंग्वेज ग्रुप से ये बिलोंग करती है, तो ये आएगा बोथ बी एंड सी, इंडो यूरोपियन और डॉर्डिक, बी एंड सी जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड ज़ैनुल मेक्स हिज कोर्ट लैंग्वेज, ज़ैनुल ने उस टाइम अपना कोर्ट लैंग्वेज बनाया था, कौन सा लैंग्वेज था, वो पर्शियन था, कौन सा था, पर्शियन लैंग्वेज था। लल देद पोइट्री इज़ इन द फॉर्म ऑफ, लल देद की जो है पोइट्री बड़ी मशहूर पोइट्री है, वो वेक वेक वेक, वो वेक पुराने वेक जो आज भी कुछ औरतें हैं जो ऐसा करती हैं, वेक सुनाती हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सेंट ऑफ कश्मीर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ रेशी, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा थे, वो थे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह, शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह। हु मिंटेड करेंसी इन शेख नूरुद्दीन नेम एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, जी हाँ बहुत रिस्पेक्ट करते थे इनकी नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की, तो उन्होंने एक ऐसा किया करेंसी ले आए, जी हाँ वो थे आता मोहम्मद खान, कौन थे, आता मोहम्मद खान। हु इज़ नोन एज द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर, नाइट एंगल ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, कौन जानी जाती थी, तो वो थी हब्बा खातून, कौन थी, हब्बा खातून। लॉल एल ओ एल लॉल लायरिक वाज पॉपुलराइज्ड बाई, ये किसने, हब्बा खातून, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, लॉल का भी इसका आंसर आएगा। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल, कश्मीरी गज़ल का फादर किसे कहा जाता, रसूल मीर, कौन है ये, और रसूल मीर हैं। हु कॉल्ड महजूर द वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर, जी हाँ किसने कहा महजूर को ये वर्ड्स वर्थ ऑफ कश्मीर है, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था। द फ्लावर ऑफ निशात बाग हुज पोइम इज़ दिस, द फ्लावर्स ऑफ निशात बाग किसकी ये है, ये उस टाइम महजूर ने लिखी थी, किसने, महजूर ने लिखी थी। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज मास्टर जी, मास्टर जी का नाम कैसे पड़ा था, तो ये जो हमारे जिंदा कोल जी थे, जिंदा कोल जी का नाम पड़ा था मास्टर जी। हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीर लैंग्वेज इन 1956, फर्स्ट टाइम, तो ये थे हमारे जिंदा कोल ही जीते जिनको फर्स्ट टाइम ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द फर्स्ट कश्मीरी राइटर टू बी अवार्ड द जनापित अवार्ड किसे मिला था, तो ये जो थे ये अब्दुल रहमान राही, ये इसका आंसर आएगा। आपको मैंने कहा था कि हम 300 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम 304 पे पहुंचे हैं। तो हु ट्रांसलेटेड अकबरनामा इनटू कश्मीरी लैंग्वेज, तो अकबरनामा जो है किसने किया था, अब्दुल वहाब परे। देखिए अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, और आई होप आपका ये मॉक टेस्ट जो रहने वाला है 300 क्वेश्चन का बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। हु ट्रांसलेटेड द भगवत गीता इनटू कश्मीरी लैंग्वेज, जी हाँ भगवत गीता को किसने किया था, पंडित नारायण खेर ने, ठीक है, इस भगवत गीता को कश्मीरी लैंग्वेज में इसने ट्रांसलेट किया था। हु गाट द 2017 साहित्य अकेडमी अवार्ड युवा पुरस्कार फॉर कश्मीरी पोइट्री, तो ये मिला था निगत साहिबा को, किसको, निगत साहिबा को मिला था। हु गाट द टाइटल शेर कश्मीर, जी हाँ अगर हम शेर कश्मीर की बात करें, शेर कश्मीर को कौन नहीं जानता, जी हाँ जो शेर कश्मीर हैं किसे मिला था, ये मिला था गुलाम अहमद महजूर को। देखिए ये जो वर्ड है ये शायर कश्मीर है, सॉरी मैंने बोला शेर, जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने, शेर कश्मीर, शेर कश्मीर जो है ये शेख अब्दुल्ला को कहते थे, और शायर कश्मीर जो है ये ग़ुलाम अहमद महजूर को कहते थे। तो याद रखना शायर कौन था, शायर, मैं शायर तो नहीं, ये जो है ग़ुलाम अहमद महजूर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नीम कलाम इज़ अ टाइप ऑफ, ये जो नीम कलाम है ये किसकी टाइप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, ये पर्शियन टेक्निक है ये, ठीक है। कल बाफ़ी इज़ ए टाइप ऑफ, कल बाफ़ी किसकी टाइप है, कल बाफ़ी इज़ ए टाइप ऑफ नॉटेड कॉर्पेट, जो नॉटेड कॉर्पेट होता है ना ये कल बाफ़ी की टाइप है। सुंदस इज़ ए टाइप ऑफ, सुंदस जो है ये किसकी टाइप है, सुंदस SONDUS, सुंदस जो है ये बताइएगा आप किसका, इसका आंसर क्या आएगा,
इसका आंसर आएगा वेडिंग ऑर्नामेंट, ठीक है। वॉलनट वुड क्राफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाई, तो कश्मीर के अंदर आज भी देखा गया है बड़े बड़े महलों में जो आजकल के जो जो भी मतलब लकड़ी के ऐसे ऐसे वो चीज़ें बनाई हुई है ना, वो खासकर जो वॉलनट है, तो वॉलनट के वुड से बनाई गई है। तो ये किसने उस टाइम इंट्रोड्यूस किया था ऐसा सिस्टम? तो वॉलनट का शेख हमज़ा मखदूम ने ये किया था। केन एंड बम्बू आर यूज इन जम्मू कश्मीर फॉर, ये किसके लिए होते हैं केन और बम्बू? ये ए और बी दोनों आएगा, मेकिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, मेकिंग यूटिलिटी ऑब्जेक्ट। विच सॉन्ग इज़ वेरी फेमस अमॉन्ग द फार्मर्स ऑफ कश्मीर रीजन, कौन सा बहुत ज़्यादा है? वह निंद बेथ, ए इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ बैंड पत्थर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बैंड पत्थर की अगर हम बात करें ये फोक थिएटर आता है, सी पार्ट इसका आंसर है। विच मेला इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस a year, once in March or April and second September and October, तो ये आंसर आएगा बहु मेला, कौन सा है? बहु मेला। विच फेस्टिवल इज़ द मोस्ट फेमस इन द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है लोसर। नेम द फेस्टिवल इन विच लोकल पीपल शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट, एक्यूजेंट्स एंड कल्चर्स, ये आते हैं गुरेज फेस्टिवल में, किसमें? गुरेज फेस्टिवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ द भद्रवा किश्तवाड़ रीजन, तो ये कौन सा है जो भद्रवा और किश्तवाड़ रीजन में है? तो अगर हम भद्रवा किश्तवाड़ की बात करें, जो तिहार है, तिहार एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है भद्रवा के डोडा के अंदर, और किश्तवाड़ के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई पूछे कि भदरवा और किश्तवाड़ रीजन का कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं तिहार, कौन सा? तिहार जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो मैं लेकर आया था आपके लिए, ये तकरीबन 300 प्लस क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आप जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग पाथवे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।